हरे कृष्णा। चातुर्मास केवल परंपरा नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के शुद्धिकरण का एक अद्भुत ऋतु चक्र है। आइए आज हम समझें कि चातुर्मास व्रत क्यों रखें, कैसे रखें और इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ क्या है। एक बार अकबर ने प्रजा से पूछा, 12 में 4 घटाने से कितना होता है? प्रजा बोली 8। पर जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा 0। अकबर ने पूछा क्यों? बीरबल ने कहा 12 महीनों में से यदि आप 4 महीने चातुर्मास हटा दें तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेगा, प्राणी नहीं टिकेंगे, सब कुछ शून्य हो जाएगा। इसलिए 12 में 4 घटाने से शून्य होगा। बिना चातुर्मास के जीवन अधूरा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तभी सृष्टि की रक्षा की कमान अन्य देवता संभालते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव भक्ति और संयम का मार्ग दर्शन करते हैं। भादों में भगवान गणेश विघ्न विनाशक बुद्धि के देवता हैं। आश्विन में माता दुर्गा शक्ति और आत्मबल की प्रेरणा देती है। कार्तिक में माता लक्ष्मी भक्ति और समृद्धि का मार्ग दिखाती है। इसी दौरान सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है, अर्थात अंधकार की वृद्धि, आत्मचिंतन का समय। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि नहीं होते हैं क्योंकि भगवान विश्राम में है, प्रकृति अस्थिर है। शुभ कर्मों के बजाय शुभ चिंतन पर बल देना चाहिए। यह समय है बाहर की बजाय भीतर निर्माण करने का। चतुर्मास में क्या त्यागें और क्यों? सावन में साग, क्योंकि कीड़े फफूंद पाचन मंद होता है। भादों में दही छोड़ना चाहिए क्योंकि बलगम, सर्दी और संक्रमण होते हैं। आश्विन में दूध छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे उल्टी, दस्त, पाचन कमजोर होता है। और कार्तिक में अरहर, उड़द, चना दाल, इससे वात वृद्धि, गैस और भारीपन आता है। इन महीनों को यमराज के जबड़े भी कहा जाता है क्योंकि रोग और मृत्यु का प्रकोप अधिक रहता है। चातुर्मास बोनस कैसे लें? हरि नाम जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, वाणी पर संयम रखें, कटु वचन नहीं बोलें, दान करिए, अन्न वस्त्र गो सेवा, तीर्थ यात्रा करिए, गंगा स्नान, धाम दर्शन, दूध दही सब्जी दाल का त्याग कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। ये सब मिलाकर सुकीर्ति बनती है। यह व्रत केवल त्याग नहीं, आध्यात्मिक बैंक खाता भरने का अवसर है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 श्लोक 24 में कहते हैं, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल शनमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले ब्रह्मज्ञानी सद्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए चातुर्मास में भजन कीजिए, मृत्यु को सजग रहकर देखिए। यह काल है मुक्ति के बीज बोने का, यह तैयारी का समय है। मृत्यु की तिथि उत्तरायण में निश्चित करने का प्रयास कीजिए। चातुर्मास ऐसा सौभाग्य है जहाँ हम अपने कर्मों की साफ सफाई करके मृत्यु की दिशा को उत्तरायण की ओर मोड़ सकते हैं। यह वो काल है जहाँ जीवन के शेष फल ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देने पर आत्मा को सही गंतव्य मिल सकता है। चातुर्मास आत्मा के लिए बोनस सीजन है जहाँ हम शुभ कार्यों को स्थगित करके आत्मचिंतन, उपवास, सेवा और भजन में लग जाएं। तो हम केवल जीवन नहीं सुधारते बल्कि अपनी मृत्यु को भी सुंदर बनाते हैं।